नमस्कार, आर किदांगी चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के जो पुराने पेपर हैं उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे और आपकी जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें क्या स्ट्रेटेजी बननी चाहिए कि आपको कैसे समझना है, कैसे एनालिसिस करना है। कोई भी आपका ऑनलाइन डिजिटल मीडियम से आप किसी भी चैनल पे पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो या आप ऑफलाइन के पढ़ाई करते हो, क्लासरूम से पढ़ाई करते हो, लेकिन दोस्तों होता क्या है, मैं एक आपकी जो यूएसपी बोलेंगे वो मैं बताऊंगा। एक्चुअल में ये लोग भी किस तरीके से कंटेंट बनाते हैं और किस तरीके से आपको वो कैसे बताते हैं कि ये क्वेश्चन पढ़ लें या कैसे एनालिसिस करते हैं। आप खुद एनालिसिस करेंगे इस वीडियो को देख के, और मैं इस क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चन से मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करना है, आपको कैसे समझना है, क्या पढ़ना है और कैसे कोरिलेट करना है चीज़ों को। ये पूरा हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि आपको सही अपडेट सही टाइम पर हमारे हर एक वीडियो की आपको अपडेट मिल सके दोस्तों। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा कि आपका यही सपोर्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा कंटेंट पहुँचे, लोग इससे लाभान्वित हों। चलिए स्टार्ट कर देता हूँ वीडियो में। देखिएगा इसमें क्या हो रहा है कि ये जो पेपर है मैं आपको बता दूं, ये 6 नवंबर का पेपर है 2016 का, 3 बजे का है। इसमें जो जनरल नॉलेज वाला पार्ट है, अब आप इसको समझिए। अगर इसके हिसाब से ही पेपर आया तो फिर आप समझिए, लेकिन मैथ भी पूछा जा सकता है। देखिएगा सिलेबस पूरा बताते हैं वो, उस सिलेबस में से कौन सा हिस्सा नहीं पूछे, कौन सा पूछ लें, तो ये अब कोई श्योर नहीं रहता है। और 2016 के बाद अगर आप अभी की बात करें 2022 में, काफ़ी फ़र्क हो जाएगा क्वेश्चंस में। लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी काफ़ी हाई हो जानी है। और आपके करना क्या है, आपको जो लेटेस्ट अभी पिछले 4 महीने में जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने एग्ज़ाम लिए हैं, तो उनके ओल्ड पेपर आप जो अभी लेटेस्ट हुए उनके पेपर से आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और आप का जो अंदाजा है कि कैसे पूछे जाएंगे तो वो आप बिल्कुल क्लियरली समझ पाएंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, विषयों पर लिखी गई वैज्ञानिक सूचनाओं का संकलन के लेखक कौन है। जो बृहत संहिता जो पुस्तक थी जो विभिन्न विषयों पर लिखी गई। अब बृहत संहिता के जो करेक्ट आंसर है 12 मिहिर। अब आपको करना क्या है कि आप इनके साथ साथ आपको कलहण, जैसे आपने देखा कि एक ऑप्शन कलहण भी दिया है, तो कलहण के बारे में आपको सर्च करना है। राजतरंगिणी लिखा है और इन्होंने क्या क्या काम किया है, ये कब किस टाइम के थे, इनका जो पीरियड था, तो ये आपको कलहण के बारे में पढ़ लेना। बस कलहण लिखना है और उनकी आपको पूरा स्टार्ट से लेके पॉइंट वाइज नोट्स बना लेना है, फिर वही पढ़ना है। फिर आप आ जाती हैं चरक पर। अब हो सकता है चरक ने सुश्रुत, अब ये कुछ लिखा है चरक संहिता, तो ये इनने अपना जो काम करा है उसके बारे में। नागार्जुन के बारे में पढ़ लें आप। ये ये हो गया मध्य प्रदेश में। अब आप निम्न में से मध्य प्रदेश के हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने वाले एम्पोरियम का नाम क्या है। इसकी बात करें मृगनयनी। अब आप खुद समझिए, हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने वाला एम्पोरियम का नाम, इसकी बात करें मृगनयनी। अब ये तो मृगनयनी नाम आ गया। अब ये मृगनयनी जो एम्पोरियम, ये कहाँ पर सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश में। और अब आप बोलेंगे मयूरी, अब ये कादम्बरी है, मृणालिनी है। कादम्बरी भी एक आप चीज़ है, इनके बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा सा गूगल करके पढ़ लें और इनसे मिलते जुलते आप समझ लें कि ये एम्पोरियम था। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, अगर आप बात कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग है द लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर। अब आप समझिए वन वन का सबसे बड़ा क्षेत्र को कौन सा घेरता है, मध्य प्रदेश। अब आप समझिए असम के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लें, इनकी भी कुछ विशेषताएं पढ़ लें कि इनमें क्या चीज़ के लिए ये फेमस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। अब आप समझिए विजय लक्ष्मी पंडित इनका आंसर है, लेकिन आप सरोजिनी नायडू को भी पढ़ लीजिए, लता मंगेशकर को भी पढ़ लीजिए, जयललिता जी को भी पढ़ लीजिए, इनने क्या काम किया है। हो सकता है क्वेश्चन इनसे। सुनील गावस्कर ने निम्न में से कौन सी किताब लिखी। अब ये क्रिकेटर हैं, इन्होंने एक बुक लिखी है, सनी डेज लिखी है। इनको सुनील गावस्कर सनी भी बोलते थे। अब बाकी अगर आप बात करें, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम है, इसको आप पढ़ लें, कब लिखी, किसने लिखी। सेंस ऑफ टाइम पढ़ लें, ग्रेट एक्सपेक्टेशन को पढ़ लें, ये किसकी बुक है, कब लिखी, किस बारे में इसमें बताया गया है, तो ये समझ लें। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया आपको पता है मिल्खा सिंह है। हरभजन सिंह को आपको पता है, विजेंद्र सिंह, मनमोहन सिंह, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है। अब आप निम्नलिखित खाद्य फसलों में से किस में प्रोटीन
सामग्री की मात्रा सबसे अधिक होती है इसकी अगर हम बात करें सोयाबीन। अब सोयाबीन के अलावा गेहूं में किस चीज़ की मात्रा अधिक होती है, कसावा में किसकी होती है, लेंटिन में किसकी होती है, तो इनके बारे में भी आप पढ़ लें। विच ऑफ द फॉलोइंग द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मध्य प्रदेश का अगर बात करें, मध्य प्रदेश उच्चतम बिंदु कौन सा है, उच्चतम मतलब हाईएस्ट पीक कौन सा है, धूपगढ़ पीक है। अब धूपगढ़ पीक के अलावा माउंट लोगान ये क्या है, कैमूर हिल्स के बारे में पढ़ लें, लेडी हिल्स के बारे में पढ़ लें, इनकी भी कुछ न कुछ खासियत है। प्रोजेक्ट आकांक्षा की अगर हम बात करें, शुरुआत मध्य प्रदेश किस जिले से की गई थी। अब आप समझिए डिंडौरी से की गई थी, लेकिन प्रोजेक्ट आकांक्षा क्या चीज़ है इसके बारे में भी आपको पढ़ना है, समझना है। और रतलाम है और बाकी झाबुआ है, इनके बारे में भी कुछ विशेष बातें हैं, इनको भी आपको पढ़ लेना है। अब अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद की एक शिष्य आयरिश महिला मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल को किस नाम से और जाना जाता है, तो आपको अच्छी तरह पता है, सिस्टर निवेदिता। मदर टेरेसा के बारे में पढ़ लें, इनको भी भारत रत्न दिया गया था। कस्तूरबा बेन के बारे में पढ़ लें, मीरा बेन के बारे में पढ़ लें। 2015 में स्थापित नीति आयोग का उत्तराधिकारी कौन है, अब आप बताइए। जो द प्लानिंग कमीशन, आप समझिए नीति आयोग का उत्तराधिकारी है। अब बताइए उत्तराधिकारी का मतलब आप समझिए, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। मतलब कि प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया, नीति आयोग। तो उत्तराधिकारी नीति आयोग किस चीज़ का हो गया है, प्लानिंग कमीशन का, इसको प्लानिंग कमीशन। बाकी ये अगर बात करें कौन सा राष्ट्रीय राज्य मध्य प्रदेश होकर नहीं गुजरता, NH 28। अब ये NH 28, 27, 78 इनके बारे में पढ़ लें आप थोड़ा थोड़ा। अब IATA में से किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो ये आप इसका फुल फॉर्म दिया, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लिए यूज़ होता है। और भी कुछ शॉर्ट फॉर्म हो तो आप पढ़ लें, जैसे भाई नाटो है तो इसके बारे में पढ़ लें। अब ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए हैं, इनको आपको समझना है। मैक्सिस पुरस्कार विजेता नहीं है, तो अब आप समझिए कि श्री श्री रविशंकर को नहीं दिया गया है, बाकी सबको दिया गया है। इसको कब किस वर्ष दिया गया है, किस काम के लिए दिया गया है, ये भी आपको समझना है। अभी आपका आ गया सामान्य ज्ञान के लिए साइंस का क्वेश्चन आ गया। भूमंडलीय तापमान की वृद्धि पर्यावरण में किस गैस के स्तर के बढ़ने से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से होती है। अब आप समझिएगा, हु इज सेड टू हैव एस्टेब्लिश, ये इस किसके विषय में कहा जाता है कि उन्होंने मध्य प्रदेश स्थित ग्वालियर किले की स्थापना की, राजा सूर्य सेन। अब राजा सूर्य सेन के अलावा मान सिंह तोमर के बारे में पढ़ लें, विजय राजे सिंधिया, माधवराव सिंधिया ने भी कुछ काम करे हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लें। अब आप इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, आपको ये समझना है। एनी बेसेंट थी, सही आंसर। सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, ये भी कुछ कुछ चीज़ों के लिए पहली महिला थी, तो इनके बारे में भी पढ़ लें। अब ये मैं पूरा बता रहा हूँ। भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है, ये आपने छत्तीसगढ़ पढ़ लिया। अब स्टील प्लांट मध्य प्रदेश में कोई फेमस हो तो उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। भारत का वह कौन सा राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, जम्मू और कश्मीर है। बाकी कुछ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम में भी होती है। असम की टी या चाय का उत्पादक है, इसके बारे में पढ़ लें। टेम्पल ऑफ लॉर्ड ओमकारेश्वर का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपको नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और कौन सा मंदिर किसके तट पर स्थित है, ये भी पढ़ लें आप। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये फेमस बुक है, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। बाकी महात्मा गांधी ने भी काफ़ी किताबें लिखी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और विवेकानंद ने भी किताबें लिखी हैं, आप इनकी किताबों के नाम भी पढ़ लें। अब मलाज खंड जो हो गया है, कौन से मतलब अगर बात करें मलाज खंड खान किस खनन से संबंधित है, तो आपको समझना ये करेक्ट आंसर कोपा लिखा है, मैग्नीज से संबंधित है, तो ये आप पूरा पढ़ लें इनको। और दूसरे जो आप देखें तांबा बॉक्साइड मैगजीन चूना पत्थर ये कहाँ कहाँ है, ये भी पढ़ लें। मध्य प्रदेश द्वारा तुलसी सम्मेलन में किस क्षेत्र के उद्यमी को गौरवान्वित किया जाता है, अब आप ये समझ ली, लोक कला के। तुलसी सम्मान मतलब लोक कला में दिया जाता है। संगीत पोएट्री में मध्य प्रदेश के आप सम्मान पढ़ लें। इंस्ट्रूमेंट एसोसिएट नेम ऑफ द पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र संबंधित हैं, अब आप समझिए सितार वादक हैं ये। वैसे ढोलक वादक है, या अलग अलग चीज़ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं, तो उनके नाम भी आप याद कर लें। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इन विच इंडियन सिटी ताजमहल लोकेटेड, ये आगरा है। और कोई से भी आप कुतुब मीनार, लाल किला, ये सब चीज़ें पढ़ लें। अब इसकी बात कर लें, ये कोपा के ही क्वेश्चन थे। बाकी फिर कोपा का फिर आपका जो क्या बोलते हैं टेक्निकल पार्ट आ गया, तो ये इसके क्वेश्चंस भी आप टोपोलॉजी वगैरह हैं, ये चीज़ें भी आप पढ़ लें। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो नॉलेज है ये इसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी तैयारी रखना है। और दोस्तों क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ना चालू कर दीजिए। देखिएगा कोई भी ना मैं आपको सिलेक्शन करा सकता हूँ, ना कोई भी कहीं किसी भी इंस्टीट्यूट में बैठा व्यक्ति करा सकता है। आपको युद्ध स्तर पर लड़ जाना है, एक एक
आपको एक एक दिन एक एक घंटे आपको समझना है कि तैयारी होती रहे, जहाँ भी आप बैठे हैं तो फुल टाइम आपके दिमाग में एक गोल, ये विजन सेट होना चाहिए कि मेरे को आज ये चीज़ समझना है, ये वाले डाउट हैं वो क्लियर करना है। और आज के समय में आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको हर तरह के क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, तो आपको ये तैयारी करना है। तो लेकिन दोस्तों, इस हमारे वीडियोस को आप शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हमारा ये उद्देश्य है कि किसी को भी जो आपकी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कोई भी किसी का तैयारी नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग, कभी होता है कि हमको कोई सही से बता देता तो फिर हम इस तरीके से एग्ज़ाम में ये इसको अच्छे नंबर लेके आ सकते थे। तो ऐसा कोई भी एग्ज़ाम देने के बाद ना सोचे, इस उद्देश्य से हमने वीडियो बनाए हैं। सभी तक ये वीडियो पहुंचाएं, आप जहां जहां आप एक्टिव हैं उन लोगों को बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उन तक हम भेज सकें। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।